नमस्कार प्रिय छात्राओं, पिछली कक्षा में हमने उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में जाना था। आज हम आगे उसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए उपभोक्ता के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी दायित्व के बारे में जानेंगे। घटिया किस्म की वस्तुएं, कम माप तोल, खाद्य पदार्थों में मिलावट, असुरक्षित विद्युत उपकरण आदि व्यक्ति को सुख एवं आराम के स्थान पर दुख, तकलीफ एवं खतरा उत्पन्न कर देते हैं, जिससे व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ जाता है। जान माल की अपूरणीय क्षति होती है, परंतु विक्रेता या व्यापारी अपना मुनाफा कमाते रहते हैं, उपभोक्ता को ठगते रहते हैं। अधिकांश उपभोक्ता इस ओर ध्यान भी नहीं देते हैं और मूर्ख बनते रहते हैं। वे सोचकर चुप रह जाते हैं कि कौन झंझट ले, अपना दिन का चैन और रात की नींद हराम करे। लेकिन इसका फ़ायदा विक्रेता और व्यापारी उठाते हैं और वे अपना कार्य बिना बाधा के निरंतर करते रहते हैं तथा जनता को विभिन्न तरीके से छलते रहते हैं। इसीलिए उपभोक्ता को चाहिए कि वह अपने अधिकारों का उपयोग करे और ऐसे संगठन संस्थाओं का सहयोग दें जो उपभोक्ताओं के हित में कार्य करते हैं। उपभोक्ता को न केवल अधिकार ही दिए गए हैं, बल्कि उनके अपने कुछ दायित्व भी हैं। इन दायित्वों का निष्ठापूर्वक निभाकर उसके प्रति जागरूक रहकर ही वह अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। प्रथम उत्तरदायित्व है आस्क योरसेल्फ, यानी उन्हें पता होना चाहिए कि वह वस्तुओं का चयन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अर्थात मेकिंग वाइज चॉइस ऑफ गुड्स। वह चीज़ों का सूझबूझ से उत्तम रूप से चयन करें और उपभोक्ता सोच समझकर खरीदारी करें। उपभोक्ता का सबसे प्रमुख एवं अहम दायित्व है कि वह उत्तम वस्तुओं का चयन करें। एक ही वस्तु की विभिन्न किस्में बाजार में भिन्न भिन्न दुकानों पर उपलब्ध रहती हैं। उसमें से जो उचित मूल्य पर उत्तम गुणवत्ता वाली हो, उसी का चयन करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो, लेबल लगा हुआ हो, पैक किया हुआ हो, विश्वसनीय दुकान हो और उत्तम गुणवत्ता यानी क्वालिटी या स्टैंडर्ड का सामान ही खरीदें। इससे असुरक्षा एवं मिलावट की आशंका कम रहती है। विभिन्न दुकानों में वस्तुओं के मूल्य एवं गुणवत्ता का विश्लेषण करके फिर वस्तु का क्रय करना चाहिए। ऐसा करने से दुकानदारों को यह ज्ञात हो जाएगा कि यदि वह कम गुणवत्ता की वस्तुएं रखेंगे तो वह बिकेंगी नहीं, और जो वस्तु बिकेगी नहीं तो आगे से दुकानदार उसे रखेगा भी नहीं। इसलिए हम जिस प्रकार की वस्तुओं का चयन करते हैं या जिस प्रकार की वस्तुओं को खरीदते हैं, वही वस्तुएं दुकानदार बेचने के लिए बार बार मंगाते हैं। तो हम अच्छे उपभोक्ता बने, जांच परख कर अच्छे से खरीदारी करें तो हम एक जागरूक उपभोक्ता बन सकते हैं। दूसरा हमारी उत्तरदायित्व है बी क्रिटिकली अवेयर, यानी कंज्यूमर को सचेत होना होगा। उपभोक्ता की सचेतता, उपभोक्ता को सदैव जागरूक क्रेता होना चाहिए। उसे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए। जब कोई भी वस्तु बाजार से खरीदने जा रहा है तो अपने ज्ञान चक्षु को सही रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। आंखें खुली रखनी चाहिए कि वह वस्तु कौन सी खरीद रहा है, उसका मूल्य सही है या नहीं, उसमें मिलावट तो नहीं है, गुणवत्ता किस किस्म की है, वस्तु के उपयोग की दृष्टि से सुरक्षित है या नहीं इत्यादि। दुकानदार कई बार मीठी मीठी या चुपड़ी चुपड़ी बातों में आकर ठगे तो नहीं जा रहे, सिर्फ पैकिंग के आकर्षण में ही तो सामान नहीं खरीद रहे। उसे न केवल वस्तु के प्रति सजग होना चाहिए बल्कि अपनी आवश्यकताओं के प्रति भी सचेत होना चाहिए। उसे वही वस्तु खरीदनी चाहिए जिससे उसको अधिकतम संतुष्टि मिले। उपभोक्ता को वितरण प्रणाली के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। कहीं विक्रेता वस्तु की कीमत बढ़ाने के उद्देश्य से वस्तु को छिपाकर
कृत्रिम अभाव तो उत्पन्न नहीं कर रहा। यदि ऐसा है तो संगठित होकर इस कमी को दूर करना चाहिए। जमाखोरों एवं मुनाफाखोरों के विरुद्ध बुलंद आवाज उठानी चाहिए। अगला उत्तरदायित्व है बी इन्वॉल्व्ड, यानी सब उपभोक्ताओं को संगठन में, परिषद में, इन सब का गठन करना चाहिए और उनके बीच में अपना सक्रिय रूप से सहयोग देते रहना चाहिए। जब तक कि उपभोक्ता सक्रिय रूप से सहयोग नहीं देगा तब तक वह सुरक्षित नहीं हो सकता। उपभोक्ता का यह प्रमुख उत्तरदायित्व है कि वह अपने हितों की रक्षा हेतु सक्रिय सहयोग दे। विभिन्न सहकारी संगठनों में, परिषदों, सरकार एवं कानून को जितना अधिक हो सके हर संभव तरीके से सहयोग देना चाहिए। उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का अहित होने पर, खतरा होने पर, महंगाई बढ़ने पर, जमाखोरी होने पर, ठगी, कालाबाजारी अथवा अन्य किसी प्रकार की अनियमितता होने पर इसके विरुद्ध एकजुट होकर आवाज़ उठानी चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, उसकी शिकायत करनी चाहिए। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में आदि में लेख लिखकर अपनी सहयोगात्मक भावना का प्रदर्शन करना चाहिए। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है बी ऑर्गेनाइज्ड। बी ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है कि हम संगठित हों और एक दूसरे के साथ मिलकर आवाज़ उठाएं। उपभोक्ता को शोषण का सबसे बड़ा कारण है कि वह संगठित नहीं है, जबकि व्यापारी, निर्माता, विक्रेता वर्ग संगठित है। इसलिए विक्रेता उपभोक्ता को अपनी मर्जी से जब चाहे ठग लेता है। इसीलिए उपभोक्ता को संगठित होकर कार्य करना चाहिए। अपने हितों की रक्षा के लिए विभिन्न स्तरों यथा स्थानीय, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरों पर संगठनों एवं परिषदों का निर्माण करना चाहिए। अकेला उपभोक्ता विक्रेता से लड़ाई नहीं लड़ सकता, परंतु इन संगठनों के माध्यम से वह बेईमान, भ्रष्ट, लुटेरे या धोखेबाज विक्रेताओं या व्यापारियों के विरुद्ध आवाज़ उठा सकता है। उनकी शिकायतें स्थानीय, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाई जा सकती हैं तथा पुनः धोखा न देने हेतु पाबंद किया जा सकता है। इसलिए उपभोक्ता को संगठित होकर अपनी समस्याओं को विभिन्न संगठनों के माध्यम से जिला, राज्य तथा राष्ट्र शासन तक पहुंचानी चाहिए। अगली हमारी जिम्मेदारी है प्रैक्टिस सूटेबल कंजम्पशन, यानी हमें उन्हीं चीज़ों का कंजम्पशन या उपभोग करना चाहिए जो सुरक्षित हो और लाभकारी हो। यह एक उपभोक्ता की ही जिम्मेदारी होती है या उत्तरदायित्व है कि वह जिस वस्तु को खरीद कर लाया है उसका उपयोग सावधानी से करे और सुरक्षित तरीके से करे। लापरवाही से उपयोग करने पर वस्तु में खराबी आ सकती है, टूट फूट हो सकती है तथा उपभोक्ता को वह संतुष्टि नहीं मिलेगी जो उसे वास्तव में मिलनी चाहिए। खासकर इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल उपकरणों के प्रयोग में विशेष सावधानों का उपयोग करना चाहिए। उपभोक्ता को चाहिए कि वह निर्माता द्वारा दिए गए पैम्फलेट को ध्यानपूर्वक पढ़े व उनके निर्देशों का कठोरता से पालन करें। नेक्स्ट जिम्मेदारी है बी रिस्पॉन्सिबल टू द एनवायरनमेंट। उपभोक्ता को वातावरण के प्रति भी सजग रहना चाहिए। उसे ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिनसे वातावरण को नुकसान पहुंचे, क्योंकि एक साफ सुथरा सुरक्षित वातावरण यदि हमारा अधिकार है तो दूसरे व्यक्ति को भी साफ सुथरे वातावरण में रहने का अधिकार है। उसके लिए हमें ऐसी प्रैक्टिसेस को फॉलो करना होगा, ऐसी वस्तुओं को चयन करना होगा कि वह वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए, ताकि वातावरण जो है वो स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे और संरक्षित रहे। तो इस प्रकार
हम अपने उत्तरदायित्वों का पालन करते हुए एक जागरूक उपभोक्ता बन सकते हैं, जिससे कि बाज़ार में एक उपभोक्ता की स्थिति में सुधार होगा और वह फिर से बाज़ार का किंग या किंग ऑफ मार्केट बन पाएगा। धन्यवाद।